बने रहिए। चंद्रगुप्त जी, आप बोलना नहीं चाहेंगे क्या? शिव कुमार जी हेलो हेलो। आप? हम्म। हाँ सर, मैं पहला टाइम ज्वाइन किया हूँ तो सुन रहा था आप सभी को। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। आप पहले सुनाइए फिर सुनिए ना। हम जी, भी तो आपको। मेरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। अच्छा, मैं इनबॉक्स बस्ती में उत्तर आपसे बात हुई थी? हाँ। हाँ जी, बस्ती उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा तो अच्छा, वेरी पार्टी गुड। देखा, उसके बाद पार्टी की नीतियाँ आपका और उद्देश्य वही समझने की कोशिश कर रहा था। बात भी नहीं हो पाई हम्म थी आपसे, तो हम्म। सोचा इस पे देखें क्या चर्चा हो रही है। फिलहाल वही ध्यान से सुन रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात तो पार्टी की, तो उस पर विस्तार से चर्चा हम करेंगे आपसे जरूर। फिर बात नहीं हो पाई थी। हम्म। तो आपका जी कोई संगठन वगैरह भी चल रहा है ना? जी, हाँ, मैं शिक्षा सेवा समिति चलाता हूँ। और इस पे अपने यहाँ पे लोकल में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मतलब जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हम्म हैं गांव में, हम्म हम्म और इन सब पे कार्य किया जा रहा है। तो वही सोचा था कि पार्टी के बारे में पता चलेगा तो फिर कुछ रणनीतियाँ रहेंगी, कुछ पार्टी का विस्तार कैसे क्या रहेगा। तो हम्म। चर्चा करेंगे, जो हमसे होगा वो हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे। क्या आपने पढ़ाई वगैरह क्या कर रखी है? मेरा डी फार्मा हो गया था, मैं मेडिकल जॉब था। उसके बाद में फिर हम्म। उसको बीच में ही छोड़ा। आगे कुछ और बड़ा करना था तो इसके लिए उसको छोड़ना पड़ा, तो तैयारी उसी सब पे लगा है। अभी टोटल मतलब सोशल एक्टिविटी का ही वर्क हो रहा है, कहने का मतलब। बि, बिल्कुल बिल्कुल, साइड में बिजनेस चल रहा है, उसके बाद सोशल वर्क पे ही ध्यान दे रहे हैं। और पूरा फोकस सिर्फ एजुकेशन पे है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मतलब बदलाव देखा। एजुकेशन सोसाइटी की या अपनी? नहीं नहीं हुई। सोशल मतलब बच्चों का गांव में हम्म पूरा ध्यान इनको, कोशिश किया जा रहा है कि जो भी मतलब पढ़ना चाहते हैं गांव से, जैसे ही हम्म मतलब संसाधन की कमी की वजह से और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम्म और लोगों को जागरूक करना शिक्षा के प्रति। हम्म। हाँ। तो कैसे मतलब आप, मैं चाहता हूँ कि आप ऑल ओवर इंडिया जो है इस मुहिम को लेकर चलें और आगे बढ़ें। तो थोड़ा सा आप अन्यथा ना लें तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्लानिंग कैसे होगी, कैसे संभव हो पाएगा? ये प्लानिंग तो इसका, यहाँ अगर देखा जाए पूरे इंडिया में पहुंचने के लिए, तो सबसे पहले तो जो यथाशक्ति है मैं जहां तक रहूंगा वहीं तक कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पूरा विस्तार करना है तो मुझे इसके लिए पार्टी में एंट्री करना पड़ेगा। पार्टी में एंट्री करने का मतलब है कि राजनीति में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ वहीं से खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल आप ठीक पकड़े हैं। और जो वही वही मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था कि एक्चुअली क्या है, जो काम आप कर रहे हैं ना, बच्चों को जी टीच करना, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत पुण्य का काम है। और मुझे जी लगता जी, है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, और इसमें पैसे लगाने को तो कोई भी लगा देता, लेकिन समय देना बहुत बड़ी काबिलियत की बात है। बिल्कुल। क्योंकि हर एक मिनट हर एक व्यक्ति का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। राइट सर। आपको बता दूं कि लगभग 20 सालों से हम लोग सामाजिक सेवा की एक्टिविटी में हैं। ठीक है। हम्म। लेकिन क्या होता है कि मतलब हर प्रकार से, जैसे व्यक्तिगत पैसे खर्च करना हुआ, कहीं से कुछ बिल्कुल। लगाना हुआ, कहीं कुछ करना हुआ, तो अभी देखो भारत सरकार की बात ये दयानंद सैनी जी कर रहे थे। हम्म। और आपको पता है कि हमारा देश वैसे भी कर्ज में डूबा हुआ है। ये तो आप जान ही बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे देश में समस्याएं इतनी ज्यादा है ना, कि अगर हम्म। आप उसे ये चाहें कि मैं व्यक्तिगत तौर पे सॉल्व कर लूं, नहीं तो हो मैं पाएगा समझूंगा पूरा। कि ये हमारी और आपकी मूर्खता होगी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने अभी कहा, राजनीति जो है वो हर समस्या का समाधान है। तो जब तक आप राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, आप अपने क्षेत्र के विधायक बन करके काम करिए और एक सामान्य कार्यकर्ता बन करके काम करिए, सोशल एक्टिविस्ट काम बनकर काम करिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। राइट समझ सर, गए? राइट, मैं सहमत हूँ आपकी और बातों धीरे से। धीरे 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी ना भैया, मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो कलेक्शन होगा, अमाउंट ऑफ द मनी जिसको बोलेंगे, हम्म। अगर वो डाउन हो जाएगा, तो मैं बता रहा बिल, हूं कि फिर आपका सारा का सारा जो दिमाग चलना था वो बंद हो जाएगा। मेरी बिल्कुल बात को सुन पा बिल्कुल। रहे हैं आप? आई आई नो सर, मैं समझ रहा हूँ। हेलो? तो हेलो। चंद्रगुप्त जी, मेरी बात को सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, आवाज तो आ मैं, रही है सर अच्छा, तो मैंने यही कहा कि अगर आपके पास जो व्यक्तिगत अमाउंट आपके पास है, अगर हम्म। वो खत्म हो गया, ठीक है, तो फिर बिल्कुल। मतलब आप कंप्लीटली मेंटली तो आप नर्वस हो ही जाएंगे, और फिजिकली सोसाइटी की तरफ से भी आप नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में जब आप जाते हैं
तो हम्म। सोसाइटी आपका रहन सहन, उठना बैठना, खर्च करने का तरीका, ये सब देखती है। अगर आजकल के बिल्कुल। जमाने में आप एक भिखारी तो नहीं कहूंगा, एक ऐसे व्यक्ति बन करके जाइए जो कमजोर और कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपके लिए बस खाली वोट दे दो, मुझे सरकार बना दो, तो मैं समझता हूँ कोई सुनने वाला भी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सारी चीजें सही हैं। और फिलहाल अगर कोई भी देखा हाँ। जाए, अगर गांव से है और हम्म। उसका बैकग्राउंड कोई मतलब उसमें कुछ कोई पॉलिटिक्स करने वाला नहीं है, हाँ और हाँ वहां से जो यूथ लड़के निकलते हैं, तो हाँ पहले उनको कैरियर पे अपने ध्यान देना होता है। क्योंकि हाँ। अगर वो पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बाउंडेशन हो जाता है। हेलो। हाँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सॉरी, वो म्यूट हो गया था। हम्म। तो ये सब चीजें मतलब उनके लिए कहीं ना कहीं बाधाएं बन जाती हैं, नहीं होता है। हम्म। तो वो अपने तरीके से मैनेज करते हैं। तो पहला प्रयास तो हमारा यही होना चाहिए कि मतलब उस तरीके के जो यंग लड़के निकल रहे हैं हम्म उन पे फोकस किया जाए, हम्म। उनको भी साथ में लेके फिर आगे बढ़े, नहीं, ये वो सारी सारी चीजें बातें मैं। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए, जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टी की बात करी कि हम्म। हर समस्या का समाधान जो है राजनीति में ही आना है, तो मुझे बिल्कुल। ये बताइए कि अगर राजनीति हमें और आपको करनी है तो कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है भारत देश के अंदर, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी जाने से पहले एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हम ये जरूर बिल्कुल। ये नहीं कहेंगे कि आप बीआरपी ज्वाइन कर लीजिए, और बीआरपी बना के हम अपना घर भी नहीं बनाना चाहते हैं कि मैं आपको कहूंगा सीधे आ जाइए तो मेरा बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ। बहुत सारे हम्म लोग हैं जो अच्छे अच्छे मतलब हम्म वो पार्टी से हैं, संगठन से हैं। मेरा हम्म। व्यक्तिगत, मैं अभी तक सदस्यता नहीं लिया हूँ किसी पार्टी का। नहीं, ठीक है, यहाँ अच्छी बात है। यहाँ तक कि और भी डिस्ट्रिक्ट के सब लोग मतलब हम्म ज्यादातर लोग जन अधिकार पार्टी से भी जुड़े हैं। हम्म उसपे भी रिलेशन वाले हैं। जो इस बार हम्म मतलब मामा जी के हम्म लड़के थे, वो अपना ये हम्म विधानसभा का चुनाव भी लड़े, जिला अध्यक्ष भी हम्म रह चुके हैं हम। लेकिन हम्म। मैं फिर भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। मुझे नहीं, तो सच आप किस बताऊं, किसी पार्टी भी से थे? पार्टियों की कोई भी नीति पसंद नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ, सही चीज जैसे तो ये है। बीजेपी की क्या नीति पसंद नहीं आई आपको? बीजेपी की क्या नीति अच्छी है, आप उस पे बताओ। कुछ भी तो पसंद, सबसे पहले मुझे मेरा जो ये एक ये है उद्देश्य कि हाँ सबसे पहले अगर कुछ भी परिवर्तन करना है या कुछ भी आगे बढ़ाना है युवाओं को, या कुछ भी हाँ करना है, तो अगर आप एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो हाँ और उसको कहीं ना कहीं नीचे दबा रहे हो, तो जहां हाँ से आप निकलेंगे बच्चे, भारत के भविष्य तैयार हाँ, होंगे या कुछ भी हो, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। हम्म हम आज आप बात कर रहे हैं या कुछ माध्यम से किसी से बात कर रहे हैं, तो हम्म। इसमें भी एजुकेशन का ही हाथ है पूरा। नहीं, आपने ठीक पार्टी है, बनाई वो या मैं। आपने बिल्कुल सही कहा, आप कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, चलो आप बीजेपी संतुष्ट नहीं है तो कांग्रेस से तो संतुष्ट होंगे। कांग्रेस में क्या कमी है? कांग्रेस में जैसे अभी देखा जाए उनका पिछला पूरा रिकॉर्ड है, तो इनका हम्म इमेज एक जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा इन्होंने जो लूट मचा दी देश में, हम्म उनको बीजेपी ने वैसे ही बैकफुट पे ला दिया है, हम्म विकलांग हम्म बना दिया है इनको। हम्म कि इनके अगर अच्छे कैंडिडेट भी निकल के आते हैं कोई सामने, हम्म तो भी वही हो जाएगा कि चोर पार्टी से हैं। क्योंकि हम्म। ये एक तरीके से इनका जो इमेज है, कहते हैं कि अगर आपको रेस में आगे बढ़ना है या सपा तो आपके बहुत सपा तेजी से दौड़। सपा के बारे में और बीएसपी के बारे में क्या कहना है आपका? जातिवादी राजनीति चल रही है इन लोगों की, पता है सब। बसपा तो ऐसे ही फिलहाल खत्म ही हो चुकी है। हम्म। और सपा का देखा जाए, सपा के हम्म काम में देखा जाए तो विकास जो अखिलेश जी ने किया वो बहुत अच्छा किया है। इससे हम्म पहले वाली सरकार, मतलब ये सरकार से देखा जाए पहले तो अच्छा किया है उन्होंने, हम्म। और उस पर भी फोकस दिए हैं। लेकिन चलिए, आप कहीं ना स्पेशली कहीं मैं समझ। कानून व्यवस्था अगर उनमें देखा जाए तो कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से, मतलब उसमें हम्म ये फेल हुए हैं। हम्म। आपका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है और मैं समझता हूँ आपकी सोच भी ऐसी ही है चंद्रगुप्त की तरह। और आप ये मुझे बताइए, आपके समाज में कई आप कह रहे हैं कि रिश्तेदार वगैरह हैं जिन्होंने जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जी तो बिल्कुल। ही जाति बिरादरी की पार्टी है, तो आपने जन अधिकार पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? मैं क्या कहा कि मेरी विचारधारा उनसे नहीं मिलती। जहां जन अधिकार पार्टी की बात की जाए, अगर देखी हम्म जाए अच्छी बात है, ठीक है। वो बता रहे हैं कि मतलब पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं हम्म सबकी। हम्म लेकिन इनमें जो देखा जाए, मैं देखा लगभग सबका मतलब वही अपना रिकॉर्ड चल रहा है। सारी चीजें जो हैं जातियों पे ही चर्चा हो रही हैं। अगर फ्यूचर हम्म की बात किया जाए, हाँ, एजुकेशन की बात बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अच्छी बात की है।
एक शिक्षा समान जो अधिकार है, मतलब कोई भी एक हम्म करोड़पति का बच्चा जो एजुकेशन ले रहा है बड़े बड़े शहरों में, वही एक हम्म गांव का भी लड़का ले। ये बात पसंद आई है। हम्म। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इनमें वही लोग इन्वॉल्व हुए हैं। मतलब हम्म। ये वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा। और वही शिक्षा पे देखा जाए, आपको केजरीवाल जी का देखो भी मैं पॉइंट आपको पसंद आया। बताऊं, तो जब ये सारे लोग है ही हैं तो हम्म। बीआरपी को आने की जरूरत ही नहीं थी फिलहाल तो। हम्म। और जिस पॉइंट को हम पकड़ना चाह रहे हैं अभी शायद आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम्म। दयानंद सैनी जी ने अभी शॉर्टकट में बताया था इस बात को। देखिए जो भी ब्राह्मणों की जो देन है हमारे देश में, ठीक है, हम्म। वो जातीय व्यवस्था है। ठीक है, जातीय व्यवस्था, बिल्कुल। जातीय व्यवस्था है। यादव सत्ता में आ गया तो यादव हम्म। का जो है बोलबाला गुंडागर्दी तमाम चीजें हैं। यस्सी सत्ता में आ गया तो यस्सियों का बोलबाला गुंडागर्दी लूट घसोट सब चलता है। मानते हैं इस बात को? बराबर। और आज बीजेपी के चलते जो ठाकुर ब्राह्मण का बोलबाला है, तो चारों तरफ देखो कांवड़ वगैरह लेकर के जा रहे हैं, तो सारे टीचरों को लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जाने वाले लोगों की सेवा में आप लग जाइए। बात समझ रहे हैं? देखा। नहीं? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिसके पास सत्ता होती है वो अपनी मनमानी करता है। ठीक है, उसके पास वही शोषणकारी नीतियां आ जाती हैं। और आप बिल्कुल। अगर इतिहास की बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक तो समतावादी विचारधारा होती है और एक विषमतावादी विचारधारा होती है। हम्म। समझ रहे हैं? तो बीजेपी तो पूरी तरह विषमतावादी पर काम कर रही है। और हमारे देश के अंदर जातियां हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब है उन जातियों का सलूशन क्या है। लोग कहते हैं ना जातियों को मिटा दिया जाए, मानव मानव एक समान है। लेकिन हम और आप जब तक सत्ता में नहीं पहुंचेंगे तो आप जातियों को नहीं मिटा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो आरपी मौर्य हो गया या कोई भी हो गया, पार्टी बना लिया चाहे बनवा लिया और लोगों के साथ मिल करके, तो मेरा हम्म। ये कहने का मतलब है कि जब तक चंद्रगुप्त मौर्य जी आरपी मौर्य की जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते रहे, चाहे नीतिगत तरीके से चाहे अनीतिगत तरीके से, ठीक है ना, तब हम्म। तब तक तो आरपी मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रिय लग रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया, या चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि भैया मैं इतने दिन से बीआरपी की सेवा कर रहा हूँ, या हम्म। बीआरपी के साथ लगकर तन मन धन से समर्पण हूँ, समर्पित हूँ, और मेरा हम्म। बेटा बड़ा हो रहा, मेरे को तो राजनीति में इतनी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरा बेटा जो है बड़ा हो रहा है, बड़ा हो चुका है, और बीआरपी में जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा योग्य मेरा बेटा है, तो इसको सीएम बनना चाहिए। अभी देखिए उसी दिन बीआरपी के लोग आपको बाहर कर देंगे। ऐसा है ना प्रावधान? बराबर। ऐसा चल रहा है ना? मैं बीआरपी की नहीं अन्य पार्टियों की बात करूंगा। भाई अखिलेश यादव को जहां आपने हटाने की बात करी, अखिलेश यादव तुरंत बाइकआउट कर देंगे। मायावती को हटाओगे तो बाइकआउट कर देंगे। किसी को हटाओ, केजरीवाल को हटाओ तो बाइकआउट कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे? सही है। भारत की जो सिचुएशन है, चुनाव आयोग ये कहता है कि केवल 3 लोग आ जाओ और 100 जो है डमी डमी जो है आईडी ले आओ, और हम पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा देते। जिसके पास पैसा हो जाता है वो नेता बनने के लिए बेताब हो जाता है, लेकिन किसी का अधिकार और सम्मान नहीं देता है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी ग्राम सभा है, ग्राम सभा में आप जो है किसी ऐसी जाति के, मान लो मौर्य ही आप हैं, तो मौर्य हम्म। एक घर है, बाकी सब ठाकुर हैं, पंडित हैं, वर्मा है, यस्सी हैं, एसटी जो भी हैं, और मैं बता रहा हूं जिंदगी में आप प्रधान नहीं बन सकते। बन जाएंगे क्या? संभव है? नहीं। हैं? नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर गांव में जातीयता चरम पर है, प्रदेश में जातीयता चरम पर है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी पे जो राजनीति हो बीआरपी, रही है पूरी। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। तो बीआरपी की जो जरूरत है, मतलब बीआरपी को आने की जरूरत। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। हाँ बीआरपी। संतोष जी म्यूट मत करिए। जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट यार, ये ऑटोमेटिक क्यों मूड हो जा रहा है भाई? कौन इसको डिस्टर्ब कर रहा है? संतोष जी म्यूट मत करिए। हाँ, तो मैंने कहा कि बीआरपी की जो जरूरत है वो क्यों पड़ेगी, समझ रहे हैं? तो जैसे आपने कहा कि अभी तक हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, रीजन क्या है कि आप किसी पार्टी से सेटिस्फाई नहीं हुए, यही ना?
बिल्कुल और सेटिस्फाई हुए कुछ मुद्दों को लेकर, चलो कोई शिक्षा की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको क्या पता कि वो शिक्षा पूरी करेगा? आपको क्या पता कि वो दिल से काम कर रहा है? आपको क्या पता कि उसने रिटर्न दिया कि हम ऐसा ही करेंगे? वो तो 4 दिन की चांदनी अधूरी रात ओढ़ लेना है, तो शिक्षा शिक्षा करने लगे, और जहां अभी नोट मिलने लग जाए शिक्षा का मुद्दा खत्म हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी कोई भी नेतृत्व संगठन एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है ना, एक जाति का वर्चस्व रहेगा, एक वर्ग का वर्चस्व रहेगा, तब तक वो संगठन चल तो सकता है कहीं इनडायरेक्ट पैसे की वजह से, लेकिन उसका अस्थायित्व तो नहीं है, स्टेबल नहीं है। वो कुछ दिन के लिए आएगा, फिर उसके बाद चला जाएगा। उदाहरण के लिए मायावती को देख लो, अखिलेश यादव का भी पतन के रास्ते पर है कि नहीं है? बिल्कुल अच्छा, दूसरी बात, मान लें अखिलेश यादव पतन के रास्ते पर, अखिलेश यादव को तो फायदा हो गया, लेकिन अखिलेश यादव के साथ अगर आप लगे हैं तो आपको क्या फायदा हुआ? जिंदगी भर तो हम केवल फोन उठाते रहे, भैया भैया करके घूमते रहे, और जब आपके बेटे को नेता बनने की बारी आई, सीएम और पीएम बनने की बारी आई, तब तक अखिलेश यादव का पतन हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर आप एक नई पार्टी बनाएंगे, यही होगा ना, अगर आप चाहते हैं तो। और उन समस्याओं को आप झेलेंगे जो समस्याओं को कांसीराम ने झेला था। तब मायावती को स्टैंड किया, मायावती आज जो है क्या कर रही हो तो आप देख ही रहे है कि नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये कहने का मतलब, सिस्टम ऐसे ही अगर चलता रहा तो कभी पार्टियों का बनना बंद नहीं होगा। और जो विपक्ष के लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग, जिनके पास मतलब पूरा तन मन धन से वो लगे हुए हैं, दिन रात उनका काम ही वही है। जैसे हमारा आपका काम खेती बाड़ी करना, अपना धनोपार्जन करना मेहनत करके, तो उनका काम क्या है कि इस तरीके से उनका धनोपार्जन चलता है, दूसरों का शोषण करके। तो वो लोग हमेशा अंग्रेजों के संपर्क में रहे हैं, चाटुकारिता जिंदगी भर करी, और समाज में जो है बरगलाने में भी बड़े ही एक्सपर्ट हैं। तो वो हमेशा आगे रहेंगे, उनको कभी आप काउंटर नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? ये तो तो राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है, हाँ, सिंहासन तो पे बैठने का अब आप तरीका बीआरपी बन की गया है। थोड़ी सी सुन लीजिए। बीआरपी का जो स्ट्रक्चर है, उसको शायद मैंने आपका संविधान आपको भेजा नहीं, ठीक है ना? आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा, ठीक है ना, मैं आपको उसका संविधान भेजता हूँ। ठीक। जी तो बिल्कुल। बीआरपी में सबसे पहले जो अध्यक्ष होता है ना, वो अध्यक्ष एक ना होकर के अध्यक्ष मंडल बना दिया गया है, कमेटी। ओके। बीआरपी ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अकेला कोई निर्णय नहीं लेगा। कोर अच्छे कमेटी काम भारी के लिए, रहेगी। हाँ, अच्छे काम के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन बुरा काम जहां करोगे तहां तो आपकी लगाम टाइट कर दी जाएगी। समझ रहे हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल अध्यक्ष कमेटी में एक जाति का अध्यक्ष नहीं होगा, हर जाति बिरादरी का एक एक अध्यक्ष होगा। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, भारत देश में मान लेते हैं 100 जातियां हो गई, हम्म। तो 100 अध्यक्ष हमने बना दिया। जी। 100 अध्यक्ष हमने बना दिया, तो 100 अध्यक्ष में अगर मौर्य अध्यक्ष है तो मौर्य समाज जुड़ेगा, हम्म। यादव अध्यक्ष है तो यादव भी जुड़ेगा, समझ रहा हूँ सर। वर्मा अध्यक्ष है तो वर्मा भी जुड़ेगा, एससी अध्यक्ष है तो एससी भी जुड़ेगा, पंडित अध्यक्ष है तो पंडित भी जुड़ेगा, मतलब हर जाति बिरादरी के लोग। ठीक है? बिल्कुल। और वो जुड़ेगा क्यों? बीआरपी की जो नीतियां, सिद्धांत और उद्देश्य अगर उसको पसंद है तभी वो जुड़ेगा, नहीं तो बाहर रहे, जरूरत नहीं है हमें। राइट। अब बीआरपी का जो उद्देश्य है वो अशोका राज की स्थापना करना। अशोका राज की स्थापना का मतलब है उस स्वर्णिम युग का आगाज करना, जब उस समय था, आज के 2-2,500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, 2,500 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जितना सोना पूरे विश्व में होता था, उसका सोना सिर्फ भारत, आधा सोना भारत देश के पास होता था। सही। समझ रहे हैं? और ये संभव भी है, लेकिन अगर हम अपने आंतरिक समस्याओं की उलझन से जो है दूर हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली यहां पर फिर से वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो ये मुझे बताइए कि यादव जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मौर्य जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मौर्य जी यादव जी का शोषण कर सकते हैं? मुझे कभी बताइए। नहीं। नहीं। कभी नहीं। अगर समाज में समस्याएं कहीं कोई पैदा होती यादव मौर्य के बीच में, और दोनों लोग अगर चले गए, ठीक है ना, कि हम्म। भैया बताओ क्या क्या समस्या है, मैं कर रहा हूं, वो मामला 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। कोई 2 अंगुर इधर के लिए लड़ रहा होता, कोई 2 अंगुर उधर के लिए लड़ रहा होता, यही होता नहीं होता है? बिल्कुल। तो मेरा ये कहने का मतलब, समाज में अगर समदर्शी एक विचारधारा जाती है, तो यादव भी आपके साथ जुड़ेगा, मौर्य भी जुड़ेगा, मतलब धीरे 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 जो जातीय अगर वैमनस्यता हम है।
बिल्कुल, अगर हमको पार्टी चलानी है या हाँ मतलब हाँ कुछ भी करना है, हाँ सरकार तक हाँ, ही पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है सबको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। किसी और एक फिर व्यक्ति विशेष को लेकर कोई भी हम्म, सफल नहीं हो सकता, नहीं हम्म, जा सकता आगे तक। अच्छा, दूसरी बात, जब संविधान सभी को परमिशन देता है, नागरिकता देता है कि आप हम्म। चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख, चाहे ईसाई हैं, आपको अधिकार है भारत देश में रहने का, तो हम किसी के साथ भेदभाव क्यों करें? आप मुझे बताएं। भाई, वो हमें तो भेदभाव एक करने का कोई अधिकार नहीं। एजेंडे के तहत वो सब तो बनाया गया, हम्म अपनी अपनी राजनीति चलाने के समय के साथ हम्म साथ धीरे हम्म धीरे हम्म हम्म। वो और बढ़ती गई हैं। अब जैसे अच्छा, जाति और की समस्या ली। दूसरी चीज और सुन लीजिए, जैसे 100 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है? अब हम्म। आप विधानसभा कौन सी है? सॉरी। आपकी विधानसभा कौन सी है? विधानसभा मेरा 307 हर्रैया। हर्रैया विधानसभा है। अब जी। हर्रैया विधानसभा में किसी ने आरपी मौर्य को पैसा दे दिया अथाह, ठीक है, हम्म। कि हम्म। आरपी भैया हमें टिकट दे देना। तो बताइए, वो पूरा अध्यक्ष कमेटी जो है, वो हमारे कहने से साइन कर देगी कि भैया उनको टिकट दे देना? नहीं। है? अगर वो अथाह बिल्कुल। पैसा दे रहा है तो पार्टी फंड में देगा और सबकी जानकारी में होगा, बिल्कुल। तभी उसका टिकट होगा ना। इस जो कमेटी की व्यवस्था है, 3/4 से अगर बहुमत पास होगा तभी कोई चीज लागू होगी, ठीक है? और किसी तो भी मेरे, संगठन या पार्टी चलाने के लिए ये चीजें होना भी जरूरी है। हाँ हाँ, और कमेटी हमारी बैठेगी, सहमति जताएगी, तभी हम आगे कार्य करेंगे। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे आप लग करके हरैया से मेहनत करें, 4 साल 5 साल खूब मेहनत की और बोले भैया मैं आगामी 2027 आ रहा है, उसमें मैं विधायिका के लिए उतरना चाहता हूँ, ठीक है? तो जब आप बिल्कुल। दिन भर 5 साल से मेहनत करेंगे तो करोड़ों रुपया थोड़ी रहेगा आपके पास, नहीं नहीं, रहेगा। नहीं रहेगा। लेकिन राजनीति में होता क्या, शोषण कैसे होता मैं बता दूं। आप पूरा मेहनत करते 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 अपने जान लगा दिए, घर द्वार सब बेचने की कगार पे आ गया, घर परिवार वाले भी संतुष्ट नहीं है आपसे, ठीक है? हम्म। लेकिन जब मौका आएगा तो टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा जो गुंडा होगा, बदमाश होगा, पैसे वाला होगा। ये कब होता जानते हैं? जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और उसकी मनमानी चलती है, व्यक्तिवाद। हाँ, उसी का डिसीजन, फाइनल डिसीजन जब रहेगा। और अगर अभी अब इस कमेटी को आप देखिए, इस कमेटी में अगर आपने आर्गुमेंट कर दिया कि सर मुझे टिकट चाहिए, और अगला भी आ गया कि नहीं मुझे टिकट चाहिए, तो कमेटी में जब ये प्रस्ताव पास होगा कि कौन ज्यादा डेडिकेटेड है पार्टी के लिए, कौन बढ़िया काम किया है, या किसका समर्पण अच्छा रहा है, तो वहां पे पैसे मायने नहीं रखता। वो 3/4 से कभी भी गलत काम को आप पास नहीं करवा पाएंगे। कभी नहीं। ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ गया, नहीं आ गया, मुझे बताइए? वो तो रहेगा ही। ऑटोमेटिकली आपको टिकट मिलेगा, पैसे की वैल्यू वहां पे खत्म हो जाएगी, होगी नहीं होगी? सही है। दूसरी बात, अगर 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये मुझे बताओ, अगर आरपी मौर्य को बीजेपी वालों ने फोन किया, घर में आके बैठ गए कि आरपी मौर्य जी आप इतने पैसे ले लीजिए और हमारी पार्टी को जिताइए इस बार, हम्म। जबकि बीआरपी का मिशन बीजेपी के खिलाफ है, और आरपी मौर्य बीआरपी को बीजेपी के लिए काम करने लग जाए, तो क्या होगा? नीचे वाले जितने कार्यकर्ता, उनके भावनाओं का क्या होगा, मुझे बताओ? उनकी भावनाएं आहत होंगी, आहत आपके होंगी, विचारों लेकिन से हम, हटेंगे। आपकी भावनाएं आहत होंगी, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊंगा? मैं तो यही कहूंगा ना कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हम बीजेपी के हाथों बिक गए। क्या करोगे आप, मुझे बताओ? जहां पे जीतना चाहिए वहां पे हार जाऊंगा। आप कहोगे हरैया में इस बार सर हमारी सीट निकलनी चाहिए, आप इतना इतना काम कर दीजिए, और हम उल्टा गाड़ी तो वहां पे भिड़ा देंगे। क्या करोगे आप, मुझे बताओ? तो फिर वो भाई, कहीं ना कहीं आप पार्टी का ही नुकसान करेंगे। पार्टी से नहीं मतलब है, जो व्यक्तिगत लोग पार्टियां चला रहे हैं तो उनको जेब भरने से मतलब होता है, उनको समाज और उसकी समस्या के समाधान से मतलब नहीं होता है। समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट मतलब कोई भी पार्टी होगा तो वो कभी भी आपको धोखा दे सकती है, कभी भी। अच्छा, अब इसी कमेटी में पास करवा लीजिए। बीजेपी वाले अगर पैसा लेकर के आ जाएं तो बताओ 100 लोगों को समझा ले जाएंगे, मुझे नहीं। बताओ? जब समझा नहीं पाएंगे तो बीजेपी के हाथ कैसे बेचेगी, बिकेगी पार्टी, आप मुझे बता दीजिए? नहीं चांस ही नहीं बिकेगी है। ना। आप इसके संविधान को पढ़िए, सो मतलब मतलब अनलिमिटेड फायदे हैं, ये समझिए। और आज आप बीआरपी में जुड़ गए ना, तो आपकी क्रेडिट काउंट होना शुरू हो जाती है, जितना आप मेहनत करेंगे अच्छा, ये तो आपका एक। पूरा मॉडल हो गया, सिस्टम हो गया, किस हाँ तरीके जी, से आपने हाँ। टीम बनाया मतलब आगे के लिए। हम्म और किन किन नीतियों पर हम क्योंकि ये विचारधाराओं से ही लोगों को जोड़ना है। हम्म। किन किन नीतियों पे, किस किस विचारधारा पे हम आगे बढ़ेंगे।
विचारधारा हमारी उसके बारे में समतावादी कुछ विचारधारा बताएंगे? है। ठीक है, समतावादी का मतलब हम मानव मानव में भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान बुद्ध के सच्चे फॉलोवर हैं। ठीक। बिल्कुल, ये दूसरी तो हो बात गया जो है, सम्राट अशोक का जो नीति सिद्धांत था, मौर्य वंश का जो शासन काल था, बाबा साहब का जो तौर तरीका था, जो वो चाहते थे, उसको हम पूरी तरह आत्मसात करते हैं। ठीक है। ओके। अब मौके पर क्या चीज लागू करनी है, कहाँ पे कैसी समस्या है, ठीक है, उसका हम्म। समाधान कैसे होगा, ये तत्कालिक मतलब सिचुएशन और निर्णय पर डिपेंड करता है। जैसे कोई मुद्दा अगर आप बता दीजिए तो मैं उस पर फोकस कर दूं। जैसे अभी जो मौजूदा स्थिति है अगर देख लिया जाए, ये सब हम्म। तो सरकार के ऊपर फिर तर्क वितर्क करने वाली बातें होंगी, लेकिन जड़ पे समस्याओं पे अगर काम करना हो हमको, तो जैसे हम्म। शिक्षा का ही ले लेते हैं हम हम्म। उदाहरण के तौर पे। हम्म। और जैसे और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन तो ये इसका मतलब ये रहेगा हम विपक्ष बन के एक सरकार पे मतलब हम्म। हम्म। उनसे प्रश्न करेंगे। हम्म। जैसे महंगाई हुआ और बहुत सारी हम्म। चीजें हुई, हम्म। लेकिन जैसे समस्याओं पे हमको काम करना है और जैसे लोगों को हमको अपने साथ रखना है, तो पहले विचारधाराओं से उनको बांधना पड़ेगा अपनी। क्योंकि जैसे अभी ऐसा तो है हम्म। नहीं, जैसे भाजपा के पास आप देख लो, बीजेपी के पास, हम्म। उनके पास बहुत अथाह पैसा है। उनको हम्म। अगर किसी को पद पे देना है तो उठा के वो रख सकते हैं वहां पे, और लोग भागेंगे क्योंकि उनको वहां से लाभ मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि अभी मिलेगा। हमको देने के लिए है, उनके पास कुछ है नहीं किसी के पास। हम हम्म। सिर्फ अपनी विचारधाराएं उनको बता सकते हैं। जी। और जब आपके विचारों में ताकत होगी तो सीधी सी बात है लोग आपके साथ आएंगे। हम्म। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ कि कुछ बातें कुछ कड़ी जो, क्योंकि हमारे विचारों में जितनी मजबूती होगी उतने ही लोग हमारे साथ अब जुड़ेंगे। देखो, मैं आप शिक्षा की बात कर रहे हैं ना इतने और देर से। जी। हाँ, मैं शिक्षा की बात कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं कि आपका प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। हम्म। हम्म। तो प्रधानमंत्री देश का क्या होता है, पिता समान होता है कि नहीं होता। बिल्कुल। अगर वो सच्चा प्रधानमंत्री है तो भारत देश का एक एक बच्चा उसका बच्चा हुआ कि नहीं है, होगा। हुआ। और अगर एक एक बच्चा होगा तो मैं ये कह रहा हूं, कोई पिता अपने बच्चे के साथ गद्दारी करता है, कभी नहीं। कभी नहीं करता। अगर वो वास्तव में पिता होगा तो, ठीक है, बिल्कुल। तो वो गद्दारी नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, अपने बच्चे को तन मन धन से पढ़ाना चाहेगा। क्योंकि क्या होता है, किसी घर की जीडीपी की मैं बात करूं या देश की जीडीपी की मैं बात करूं, ठीक है, तो हम्म। जो वहां के लोग होते हैं वो जितने मजबूत होते हैं, आपके घर में सारे आईएएस हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका घर मजबूत हो गया। बिल्कुल। आपके घर में जो है सारे के सारे जो है खेतीहर मजदूर हैं, उनको एबीसीडी तक नहीं पता है, तो आपका घर लगातार कमजोर बना रहेगा, बना रहेगा नहीं हम्म। बना रहेगा। हम्म। तो जो प्रधानमंत्री होगा, वास्तव में वो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसको मजबूत बनाना चाहेगा। ठीक है। राइट। राइट। अब वो जो नालायक है उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मान लेते हैं हमारा प्रधानमंत्री इस तरीके से है कि जो हर किसी को मजबूत बनाना चाह रहा है। ठीक है। हम्म। अब हमने क्या किया, देखो, हमें देश चलाना है, ठीक है, तो देश चलाने का मतलब हमें दूरदर्शी भी बनना है। ऐसा नहीं कि देश के खजाने में जो पैसा है हमने उसको लाया, सबको बांट दिया, 5 साल तो हमने खुश कर दिया, और 5 साल के बाद जो है वो कुछ बचा ही नहीं है। जब कुछ बचा ही नहीं तो देश क्या चलेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए हमें लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, एक ऐसा प्रस्ताव पास किया कि भारत हम्म। देश के हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, हम्म। हम्म। एजुकेशन देंगे टिल जॉब, जब तक हम्म। उसकी हम जॉब न लगवा दें। जॉब बिल्कुल। का मतलब जो भी वो करना चाहे, जैसे सपोज दैट कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो उसको हम हम्म। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करवाएंगे, उसके हम्म। अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएंगे भी, उसको नौकरी भी दिलाएंगे, और पैसा हम्म। भी हम देंगे। जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो हम्म। पैसा भी देंगे। मान लेते हैं उसको पढ़ाने में हमें लग गया 30 लाख का खर्चा आ गया एक बच्चे पर, हम्म। और बच्चे को हमने आईए जो है कहीं अच्छे लेवल पे हमने जॉब लगवा दिया या आईएएस बना दिया। सपोज दैट आईएएस बनना चाह रहा था, तो हम्म। आईएएस की जो सैलरी है 2 से 2.5 लाख रुपए अगर है, और हम्म। बनने के बाद उसकी सैलरी में से हम 2-2, 3-3 हजार रुपए कवर करें, तो मैं हम्म। कह रहा हूं कि जब तक वो रिटायर होगा तब तक उसका 30 लाख रुपया हम वापस ले लेंगे, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो। हम्म। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। समझ रहा हूँ। तो आम के आम गुठलियों के दाम, आम हम्म। के आम गुठलियों के दाम। हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं भैया, हम आपको मजबूत बना रहे हैं कि हम अभी तो आपके पास पैसा नहीं है, 30 लाख रुपए लेकर, वो भी 30 लाख तुरंत थोड़ी लगाना है,
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे लगाएंगे, हाँ हाँ, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। है ना। अब 30 लाख खर्च करने के बाद अगर मैं 50 लाख भी ले लूं तो भी कोई हम्म। व्यक्ति उसको बुरा नहीं मानेगा। बिल्कुल बात समझ नहीं। रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो बराबर। इसको कहते हैं शिक्षा नीति। अच्छा, जब हम खुद ही पैसा लगा करके आपको पढ़ाएंगे तो हम आपके साथ गद्दारी करेंगे कभी? मुझे बताइए। कभी भैया नहीं। आप अपने बेटे को पैसे लगा के पढ़ाते हो ना, तो आप चाहते हो मेरा बेटा फेल हो जाए? नहीं नहीं। चाहते हो ना। तो वैसे हम्म। ही अगर सरकार वास्तव में पिता के समान काम करेगी तो कल वो कभी भी आपकी असफलता को नहीं देखना चाहेगी। बिल्कुल। और शिक्षा नीति का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ा लिखा के केवल किताबी कीड़ा बना दिया जाए। अगर सरकार बनाती है बच्चों को अपने तरीके से तो वो जिम्मेदार सरकार जो है जो होगी, वो बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाएगी कि भैया कहीं बिल्कुल। कोई दिक्कत हुई, कहीं कोई समस्या हुई तो आप सब हम्म। हमारे लोग, हमारे देश के वॉलेंटियर हैं, जहां खड़े हो जाएंगे वहां पे न्यायपूर्ण काम करिएगा, पूरा का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। लेकिन जी। आज क्या होता है, आज मुझे बता दीजिए, किसी की मदद करने चले जाइए अभी आपको ही फंसा दिया जाएगा। बिल्कुल। है? तो ऐसे बहुत सारी प्लानिंग है, लेकिन वो चीज तब इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तब उस पर रिसर्च किया जा सकता है जब वो सिचुएशन आए। अभी तो हमें सबसे बड़ा काम करना है, आप जैसे युवाओं को जोड़ना है और उनको ये बताना है कि वास्तविक राजनीति क्या है भारत देश। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? नहीं नहीं, सहमत हूँ आपसे, मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ। कंटिन्यू रहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो है पॉइंट इतना काफी रहा है। और बाकी आपकी किसी प्रकार के प्रश्न हो तो वो कर लीजिए, बाकी फिर अगले टॉपिक में अगले दिन किसी दिन डिस्कस करूंगा। नहीं, वही मतलब पूछना था एक वाला, जैसे अपना कि हम क्या, जैसे आप बीआरपी के बारे में ये तो बता दिए कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा ऐसा कार्य करेंगे। ये हम्म। हमारा एक तरह से कह सकते हैं वादा है। हम्म। करते हैं, जब सरकार में हम्म। आएंगे तब करेंगे। हम्म। लेकिन हमको अभी अपना कुछ स्ट्रांग मतलब जो हैं प्लान, हम्म। विचार, जो कुरीतियां हैं कुछ और हैं, नहीं नहीं, उसको देखिए, लेके हमको मैं फील्ड में मैं दिखाना भी पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखो, इसमें मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप हम्म। ये मत देखिए कि बीआरपी का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, ठीक। बिल्कुल। मैं मैं खुद गारंटी वारंटी दोनों के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। बीआरपी के बाद इतनी फंडिंग नहीं है कि वो आपको कैश दे करके बैठ के खिलाए, ठीक। नहीं नहीं, अभी हम स्टार्ट बात कर रहे हैं समझिए छोटी थोड़ा सा, पार्टी। हाँ। अगर बीआरपी की सरकार आ जाती है तो उसका भी एक प्लान है, मैं आपको बताऊंगा कभी। पर हेड, पर नागरिक पर हम पर मंथ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट का मतलब उसको सैलरी के तौर पे दे सकते हैं। इतना हम्म। पैसा है भारत देश के पास, ठीक है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा अभी। मेरा ये हम्म। कहने का मतलब, अगर आपने बीआरपी की सदस्यता ले ली हम्म। और बीआरपी एक परिवार है, हम लोग जो हम्म। मानते हैं बीआरपी एक परिवार है, तो हम्म। बीआरपी में जुड़ने के 3 कंसेप्ट हैं: तन, मन और धन। हम्म। तन, मन और धन। जो तन देगा, मन तो चाहिए ही चाहिए, पहले आप समझ लीजिए नीति प्लान योजना, और मन आप लगा लीजिए। तन और धन की बात हो रही है। हम्म। अगर आपने तन दिया तो बीआरपी आपके लिए धन लेकर खड़ी है। बताओ भैया क्या करोगे, कैसे नेता बनोगे? बताओ, हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आपके लिए। हम्म। तन का मतलब काम करने के लिए, अगर आप 24/7 काम करना शुरू कर देते हो पार्टी के लिए, तो हम्म। पार्टी आपको खाना पीना खर्चा जो भी आपको लगता है व्यक्तिगत तौर पे, वो सारी चीज करने के लिए तैयार है, ठीक है। ओके। दूसरे तरीका ये है कि अगर आप पार्टी के लिए काम नहीं करना चाह रहे हो, जैसे आप मान लो कि एक सरकारी टीचर हैं, या हम्म। मान लो आप एक इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, हम्म। ठीक है। तो पार्टी के लिए यथासंभव कम से कम 30 रुपया महीना हम चार्ज करते हैं, ठीक है। और हम्म। ज्यादा से ज्यादा आपकी श्रद्धा है। अगर आप रेगुलर डोनर 30 रुपए के बन गए, मतलब बीआरपी के सदस्य बन गए, बीआरपी परिवार से जुड़ गए, तो मैं हम्म। कह रहा हूँ कि भारत देश के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको उंगली लगा के दिखा दे, उठा के दिखा दे, कोई आपकी जमीन छीन के दिखा दे, कोई आपको मार के चला जाए, कोई आपका एफआईआर ना लिखा जाए, कोई ऐसा मुद्दा हो ही नहीं सकता है कि जिसके लिए आप निराश होंगे कि मेरा कोई सहारा नहीं है। जी। बस समझ रहे हैं? बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि भैया आप पढ़ लिख के जो टीचर बन गए तो आप वकील भी हो। अच्छा, दूसरी बात, जब कोई काम करना होता है, जैसे मान लो थाने में एफआईआर नहीं हो रहा, कहीं आपके सामने का कोई दबंग व्यक्ति आपसे टकरा गया, अब आप उसके सामने नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। हम्म। हम्म। तो नहीं बोल पा रहे हो तो अकेले जब खड़े होगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर हम 1000 लोगों को लेकर के आपके बस्ती में अभी आ जाएं, तब बताओ हम्म। वो होगा वहां पर?
भाई मेरा वो तो दिन रात का यही काम है, न जाने बिल्कुल। कितनी समस्याओं को हम फोन पे सॉल्व कर देते हैं। और अगर जरूरत पड़ती है तो आंदोलन हुआ या किसी और तरीके से प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हुआ, ठीक है, उसको लेकर के हम खड़े हैं। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है, जो आप कह रहे हो कि लोगों को कैसे जोड़ें, तो मैं ये जी। कहता हूँ कि आप जो है 30 रुपए महीने दे करके बीआरपी से जुड़ जाइए, अपनी समस्या बताना शुरू कर दीजिए। अभी 6 महीने के अंदर बीआरपी को परख लो कि बीआरपी हमारे लिए काम कर रही है या नहीं काम कर रही। नहीं, जैसे आप देखिए, जैसे 30 रुपए हम देख के उनको जोड़ लिए, ओके, हम्म वो हम्म अपना कंटिन्यू हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो करने हम्म के लिए तैयार हैं। हम्म लेकिन एक तरीके से देख सकते हैं, ये हम ये लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि हम्म आपको हम्म आगे बढ़ाना है अपना। हम्म मतलब हमको अपनी टीम बढ़ानी है और एक्टिव लोग हम्म चाहिए। हम्म अब ये लोग एक निष्क्रिय सदस्य बन के बैठे रहेंगे सदस्य लेने के बाद में, हम्म तो फिर ये एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो हम्म कोई ऐसा पॉइंट पिन करें या देखिए, कुछ और स्ट्रांग चीज, मेरी जिससे मेरी उनके बात अंदर सुनिए, एक्टिविटी खुद आ जाए। मेरी बात आप समझिए हाँ। कि सबसे पहले तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, हम्म। तो मुझे क्या पता आप एक्टिव थे या नहीं थे। बिल्कुल। मतलब समुंदर में गोता लगाने वाली बात है, ठीक है। 100 लोगों को जब जोड़ेंगे, दो चार उसमें ऑटोमेटिकली एक्टिव निकल आएंगे। सही है। आप ये कहने जाइए नहीं मैं एक्टिव एक्टिव ही जोड़ूंगा, तो मुझे लगता कोई नहीं जुड़ेगा। ठीक है, नहीं, दूसरी वो तो बात नहीं क्या आएंगे, है। वो तो उस पे डिपेंड करता है कि हाँ, आपका उद्देश्य क्या है, हम्म, आपकी नीतियां क्या है, आपसे आने वाले टाइम में बेनिफिट क्या होगा हमको हम्म, या समाज हम्म। को। तो दूसरी ये बात सब ये भी चीज। है, दूसरी ये भी समझिए, दूसरी बात ये भी है कि एक्टिव लोग 10 हो जाएं, उनके पीछे अगर भीड़ ना रहे तो उनके हम्म। एक्टिव क्या मतलब है। भाई तो मान लेते कोई। हैं आपने 30-30 रुपए लेकर के जोड़ा, ठीक है, हम्म। लेकिन कहीं आपके जिले में ऐसा आंदोलन होने जा रहा है जहां पे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो या कोई हम्म। बहुत बड़ा मुद्दा आ गया हो, तो हम्म। अगर वो व्यक्ति आपको 30 रुपए महीने दे रहा है और आपने उसको 2 बार फोन कर लिया कि सर आना जरूर है, केवल मुंडी गिरवाने आना है, हम्म। केवल भीड़ बढ़ाने आपको आना है, तो मैं हम्म। बता रहा हूँ वो 30 रुपए तो आपको दे भी रहा है, वो 30 रुपए खर्च करके आपकी रैली का हिस्सा भी बनेगा। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, खैर इस पर जाएंगे तो लंबा हाँ हो जाएगा। हाँ, तो अगर शॉर्टकट में आपको, इसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि ये जी, सामने से क्वेश्चन हो सकता है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं कहिए यार, हर प्रश्न का उत्तर है। नहीं, जैसे मैं आपसे मतलब कांटेक्ट हुआ मेरा हम्म मेरा तो देखा, आपको फिर मैसेज किया, उसके बाद यही कोई अलग कोई पर्सन होता और हम्म डायरेक्ट आप उससे बात रखना चाहते हैं अपनी, हम्म कि मतलब वो हमारे साथ आए हम्म या हमको चलाएं, तो उसके लिए मतलब स्टार्टिंग में क्या चीजें आप कहेंगे कि जिससे, जैसे मैं ही हो गया, मैं तो हम्म समझा इतना, उसके बाद में लेकिन आपके साथ आने के लिए मैं तैयार हूँ, खुद को मतलब हम्म 100% समर्पित हूँ। हम्म ऐसा कौन सा पॉइंट आप बताएंगे 2-4 शब्दों में? दो चार शब्दों में कौन सा पॉइंट बताएंगे। हाँ जी। अगर आप जैसे पूछ लें मेन तो मेन फिर, पॉइंट अपना हो गया कि अगर मुझे मतलब चंद्रगुप्त को साथ में आपके आना है, तो इससे हाँ, चंद्रगुप्त को और उनके समाज को ये नहीं फायदे तो होने वाले। वो ठीक है, चंद्रगुप्त जी अपनी जरूरतें बता दें, अगर वो मैं पूरी ना कर पाऊं तो फिर वो हमारी जो है फॉल्ट होगी। अब देखो हम तो पूरे फल के दुकान लगा के बैठे हुए हैं, अब आपको कौन सा पसंद है ये आप बता दीजिए। अब मैं बोलूं नहीं आपको आम पसंद, मैं कहूँ संतरा खा लो, मैं कहना केला खा लो भैया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। हम्म नहीं, ये तो सही, ये तो सही है, लेकिन हम्म आपके पास कितना रहेगा वो तो आप बताएंगे, मेरे पास बहुत सारे मतलब भैया हैं। आप बता दीजिए कि इन इन शर्तों पे हम पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। हो सकता है आप जो सारे बहुत सारे रखे हैं उसमें से मुझे किसी का नाम भी ना पता हो, लेकिन जब आप बताएंगे दिखाएंगे तो शायद वो चीजें मुझे पसंद में आ कैसे जाएंगी। कैसे कैसे नाम। अच्छा, जो मतलब यहाँ पे दुकान पे है, आप कहना चाह रहे हैं फल की दुकान पे। हाँ जी। अच्छा, तो ऐसी क्या चीज बता दूं आपको, बताइए। वही बता पार्टी रहा का हूँ सर। स्ट्रक्चर जो है, सुनिए, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि पार्टी जो है वो हम्म। पूर्ण लोकतांत्रिक है, भारत देश की नंबर 1 पार्टी। जी। किसी पार्टी की तुलना आप भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से नहीं करता, अभी तक कोई पार्टी है नहीं। इसका हम्म। स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिए संविधान। दूसरी बात हम्म। कि अगर एक बार आप पार्टी से जुड़ गए तो आने हम्म। वाली जो पीढ़ी है वो कभी अपने अधिकारों से वंचित नहीं हो पाएगी। मेरा कहने का मतलब हमेशा योग्यता का सम्मान होगा। बिल्कुल अच्छी बात है। आरपी मौर्य जो है वो पार्टी इसलिए नहीं बनाया या बनवाया अन्य लोगों के साथ मिल करके कि उसका घर चले, उसका परिवार चले।
वो जी इसलिए बनाया कि एक सिस्टम बने, और सिस्टम बनेगा तो ये जो है ऑटोमेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। योग्यता जी। का सम्मान। तीसरी बात क्या है, पार्टी में जब आप आएंगे तो पार्टी के लिए गरीब और अमीर से कोई मतलब नहीं है। मैं जी समझता हूं पार्टी आपसे 30 रुपए की अगर डिमांड कर रही है तो 30 रुपया एक भिखारी भी दे सकता है। बिल्कुल 30 रुपया अगर भिखारी दे सकता है तो उसका भी उतना ही सम्मान है जितना 30 करोड़ देने वालों का होगा। सही है। बात समझ रहे हैं ना? अगर आप योग्य हैं, निष्ठावान हैं, तो 30 करोड़ वाले को टिकट नहीं मिलेगा लेकिन आपको टिकट मिल जाएगा। बिल्कुल अगला पॉइंट ये है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई भी पदाधिकारी हो, जहां आप चाहो डायरेक्ट आप बात करो। कोई भी हमारे यहाँ ऐसा पदाधिकारी नहीं होता है कि वो फोन ना उठाता है ना उत्तर देता है। अक्सर क्या होता है, समाज में जो लोग नेता बन जाते हैं, 4 लोग उनको जानने लग जाते हैं तो वो गूंगे बहरे अंधे सब हो जाते हैं। जी। आप उनको मैसेज करते रहोगे, दुनिया भर के मैसेज आप लिख दोगे लेकिन वो आपका उत्तर नहीं देंगे। बात मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं? सही है। आप एप्लीकेशन हमारे व्हाट्सएप पे डालेंगे, हमारे मेल पे डालेंगे, हूं हाँ गूं गा करके रह जाएंगे लेकिन उत्तर नहीं नहीं नहीं, देंगे, जब ना तो आपके लिए काम करेंगे। संख्या ज्यादा जैसे हम लोगों की हो जाएगी और बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो सबको पॉसिबल भी नहीं हो पाता, उसके लिए टीम रहेगी अपना, देखेंगे वो तो। वो सिस्टम बनाना पड़ता है ना। अगर हमारा सिस्टम बढ़ रहा है तो हमें सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं हाँ। भावनाओं को निराश नहीं कर सकता हूँ ना। हम्म। तो 3-4 पॉइंट हुए कि नहीं हुए? और 2-4 पॉइंट बताऊं। नहीं सही है। हाँ, योग्यता एनी के टाइम आधार पर। अगर आप, हाँ, एक योग। एक, एक चीज और, अगर आप कहीं पर भी फंसे हुए हैं, मैं बता रहा हाँ। हूँ, हाँ जी। इमरजेंसी में, तो आप हम्म। मुझे फोन करिए। रिएक्शन तो जी। मैं तब दिखाऊंगा जब आप इमरजेंसी में फंसे होंगे ना। नहीं बिल्कुल, जरूरत, असली जरूरत वहीं पर रहेगी। असली वही होती है। ठीक है बिल्कुल। ना? हाँ। जी तो सही है। अब आगे का क्या प्लान है? जैसे पार्टी की सारी चीजें आपने बताई, जो योग्यता की बात आपने कही वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हम्म, क्योंकि बहुत जगह होता है कि योग्यता को प्राथमिकता ना देके हम्म, वहां पे गलत हो जाता है। हम्म, अपने बेनिफिट के लिए कुछ करते हैं, कुछ भी कर देते हैं। हम्म, सपोज कोई अच्छा सा है, मतलब पढ़ने में लिखने में किसी भी लेवल का हम्म, योग्यता उसके पास बहुत है, लेकिन कुछ अभी नीट का जैसे पेपर हुआ, हम्म, 20-20 लाख में बिक गई सीटें। हम्म, नीट पेपर का देखा होगा आपने। अब हम्म, उसमें क्या हुआ? खिलवाड़ी तो हुआ लोगों के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल हुआ। जो योग्य बच्चे थे वो तो साइड हो गए, जो पैसा दिए हम्म, वो चले गए। फिर जब वो हम्म, चले गए, फिर वो हम्म, उनके माइंड में क्या रहेगा? हम्म, नॉलेज की तो कमी रहेगी, उसके बाद में वो बिल्कुल पैसा रहेगी। लेने को, अपना हम्म, 20 लाख को वो सब इसी तरीके से निकालने को भी कोशिश करेंगे। तो हम्म, ये समस्याएं तो हर क्षेत्र में बहुत सारा है। ये हम्म, सारी चीजें आपने बताई अच्छी है, लेकिन आगे की तैयारी क्या है? मतलब जैसे अपना इलेक्शन के ले लिया जाए 2024 से या 27 में, फिर आगे की हम्म। प्लानिंग क्या है अपने लोगों को तैयार करने के लिए? अब प्लानिंग तो 2024 के लिए भी हम तैयार हैं और 27 के लिए भी तैयार हैं। अभी इससे पहले की मैं बात करूं, ठीक है ना, सबसे जी। बड़ा जो मुद्दा है देश के अंदर ईवीएम का है। हाँ जी। ईवीएम मशीन आपको इलेक्शन जीतने नहीं देगी, इसलिए विपक्षी सारे के सारे धराशायी हैं। बिल्कुल। बीजेपी जो है ऐसी चाल चलती है, ऐसी चाल चलती है कि जहां से ये लोग, मतलब विपक्षियों की सोच शुरू होती है, वहां के बाद बीजेपी सोचना शुरू करती है। अब ये लोग अलग पार्टियां लड़ते हैं चुनाव के टाइम, और देखा जाए बीजेपी 365 दिन चुनाव ही लड़ती है। चुनाव ही वो, लड़ती है। उनका आईटी अभी अभी मजबूत है हिंदू उनका। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है ना, वो एकदम टाइट करके रखा हुआ है, जब चाहेंगे तब उसको कैच करवा लेंगे। ब्रेन वॉश कर दिए हैं ना सर, हाँ सबसे जी। बड़ी दिक्कत ये है। और तो सामूहिक ब्रेन वॉश मेरा हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर आप जो है बीजेपी को परास्त करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है? बिल्कुल। स्वाभिमान में हमें जनसंख्या, संख्या बल बढ़ाना है। संख्या बल बढ़ाने का मतलब है कि जैसे बीजेपी बीआरपी का जो प्रावधान है वो ये है, किसी भी व्यक्ति को टिकट तो हम तब देंगे, जैसे हम्म। विधानसभा लेवल की मैं बात करूं तो वो जो है 1 लाख सदस्य बना ले। बराबर। 1 लाख सदस्य बना ले। अब 1 लाख सदस्य अगर बना लेगा तो 3 लाख वोटर होते हैं लगभग हम्म। लगभग विधानसभा में, मान के चलिए। तो 1 लाख अगर हम्म। सदस्य बना लेगा तो 2-2.5 लाख तो वोट ऐसे ही कवर हो गया उसका। ठीक है? और सही जीत है। हमारी पक्की होती तो उसे टिकट देने में कोई बुराई नहीं है। जी। समझ रहे हैं ना?
तो हमें अभी प्रेजेंट में जरूरत है सक्रिय वॉलेंटियर और कार्यकर्ताओं की ज्यादा से ज्यादा, अब कि जो यहाँ पे सोसाइटी। विधानसभा की बात आपने कही 1 लाख सदस्य बनाने की, हम्म। तो जिसको चुनाव लड़ना रहेगा, हम्म। मैं एक बात बता रहा हूँ जो समस्याएं मुझे दिख रही हैं उस पर मैं हम्म। बात कर रहा हूँ कि अगर सपोज मुझे बनाना है 1 लाख और मुझे चुनाव लड़ना है, तो हम्म। अगर मेरे पास 1 लाख सदस्य हो गए मेरे, हम्म। ठीक है, हम्म। अगर 1 लाख सदस्य बढ़ गए बन गए और दिख रहा है भीड़ मतलब, तो हम्म। वहां पे ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि कोई बड़ी पार्टी हम्म। वहां पे हमको प्रपोजल दे दे, हम्म। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 1 लाख का अगर मतलब रहेगा तो सारा। आप सदस्य तो और बीआरपी का दिलाएंगे ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए ना कि हाँ हम्म। लोगों को हो जाएगा, ये चीजें आ जाएंगी। और एक पॉइंट ये मुझे वहां पे दिख रहा है कि लोग जो हैं हम्म। अपने, हम्म। वो किस तरीके से 1 लाख कवर करेंगे उसके लिए भी रहेगा, क्योंकि अकेला आदमी जैसे मैं ही हूँ, मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, हम्म। ठीक है। तो उस पे जैसे आप मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, हम्म। तो आप तो सेलेक्ट करेंगे, मुझे यहाँ से तैयार करेंगे हम्म। उन सब चीजों के लिए जो हम्म। प्लान, जैसे इस पे अभी आपकी नहीं जो डिस्कस कर कमेटी सकते। है, आप पहले बीआरपी का संविधान पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। हम्म। हम्म। हर लेवल पे, विधानसभा लेवल पे 11 कमेटी बनेगी, तब आपको टिकट मिलेगा। हाँ जी। 11 कमेटी में एक कमेटी में कम से कम 100 लोग रहेंगे, हम्म। ठीक है। तो 1100 लोग ये हो गए। और 1100 लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से रहेंगे, ना कि आपसे रहेंगे। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना। तो 1100 लोगों को आप धोखा दे करके अकेले दूसरी पार्टी में जब आप जाएंगे, ठीक है हम्म। ना, तो मैं बता रहा हूं पोस्टमार्टम हो जाएगा। बराबर। ऐसा मतलब तो सिचुएशन बना जैसे दिया चुनाव गया। का जो तैयारी है अपना, हाँ। हाँ। 27 का, हम्म। ये डायरेक्ट विधानसभा का ही है अपना सब, कि जहां से अपने प्रदेश में जो भी नहीं अगर नहीं, तैयारी करना। जहां पे देखो हम लोग पूरी तरह एकदम स्वतंत्र हैं। हम्म। और स्वतंत्र में जहां बढ़िया कैंडिडेट मिल जा रहा है, हम लोग हम्म। पूरी तरह उनके साथ लग करके काम करने के लिए तैयार खड़े हैं। भाई एक अच्छा लाख जी। सदस्य ना हो, लेकिन हम्म। ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब वो पूर्णता समर्पित हो कि भैया ईमानदारी से हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। हम्म। 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 और अगर 1 लाख सदस्य आपके हो जाते हैं ना, तो हम हम्म। लोग उसका पूरा खर्चा भी देने के लिए तैयार हैं आपको। मतलब समझे, आपको अपना पैसा नहीं लगाना है। बिल्कुल। आपको जितना भी पैसा अच्छा सर, लगेगा। एक पॉइंट बताइए, हम्म। आप तो कर रहे हैं ये चीजें, एक हम्म। शुभचिंतक होने के नाते मैं सब बता रहा हूँ फिर। हम्म। तो ये अगर आप ये सब सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। ये बाबू सिंह कुशवाहा जी के बहुत सारे कैंडिडेट इस चुनाव में निकले थे मतलब मैदान में, हाँ। हाँ। और संख्या भी अच्छी खासी है। तो हम्म। क्या रीजन हुआ इनका फ्लॉप हम्म। होने का, इस पे हम्म। कभी मतलब आपने विश्लेषण किया है? पूरी तरह किया है। तो मतलब क्या रीजन आया निकल के वहां से? रीजन ये है, हम्म। बाबू सिंह कुशवाहा से 2022 के ठीक पहले मैं मिला। जी। मैंने एक बार एकीकरण का कार्यक्रम लखनऊ में किया था, ठीक। हम्म। हम्म। हम क्या जितने नेता हैं, हमारा कंसेप्ट ये था कि मौर्य समाज के वोट को इकट्ठा लाना। हम्म। अगर मौर्य समाज के वोट इकट्ठा आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ एक झटके में मुख्यमंत्री मौर्य बन जाएगा, ठीक। बराबर। तो हमने इसके लिए दो तरीका ढूंढा, या तो समाज को इकट्ठा कर लें या तो नेताओं को कर लें। हम्म। तो समाज को करने का मतलब पार्टी बनाना, और तब बीआरपी का गठन नहीं हुआ था, हाँ जी। ठीक है। तब हमारा संगठन चल रहा था, अभी भी चल रहे हैं, इनेलो और स्पाइफी। तो जी। हमने इनेलो के आधार पे एक मीटिंग बुलाया रविंद्रालय में, रविंद्रालय नहीं उसका गांधी प्रेक्षागृह में। हम्म। उसमें जितने नेता थे सबको मिल मिल करके इनविटेशन दिया और बुलाया कि सर आप आइए और हम लोग एक मंच प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। जितने मौर्य लीडर थे अपने। मौर्य लीडर, सिर्फ मौर्य। जी। तो उसमें कई लोगों ने बहानेबाजी मारी, और खास तौर से मैं बाबू सिंह कुशवाहा को सपोर्ट करने वाला था। हमने कहा कि चलो ठीक है, हम्म। लगातार मेहनत कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करेंगे और सारे नेताओं को जो है एक साथ बिठा करके और इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल। तो बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने लोगों को आने से मना कर दिया, हम्म। इसलिए कि अगर आरपी मौर्य के कहने पर हम ये काम कर गए तो कल आरपी मौर्य हीरो बन जाएगा। यही बस। सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत।
और ये मुझे पता नहीं चला, ये मुझे पता तब चला जब उनके जो खास से दाएं अंग थे उनका अपमान करके उन्होंने पार्टी से निकाला, तब वो मेरे से मिले तो बताने लगे कि ये इतना कमीना इंसान है। हमने कहा अच्छा। अच्छा, वो भी मैंने भुला दिया, इसलिए अपने नाते नहीं, समाज के नाते। हमने कहा यार 2022 में हमारी अभी पूर्ण तैयारी नहीं है, तो ऐसा करते हैं जिसकी तैयारी है उसी के साथ लग जाते हैं। तो बाबू सिंह कुशवाहा से हम मिले, तो बाबू सिंह कुशवाहा को हमने कहा बाबूजी, हाँ जी, ऐसा है कि 2022 सामने आ रहा है, सरकार जो है या तो बीजेपी की बनेगी या समाजवादी पार्टी की बनेगी, बिल्कुल। और ना तो बीजेपी के बनने से तुम्हें फायदा है, ना हमें फायदा है, ना सपा के बनने से तुम्हें फायदा है, ना हमें फायदा है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक ऐसा गठबंधन कर लेते हैं कि मौर्य समाज का वोट इकट्ठा पड़ जाए, उसके बाद में हम कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, बाद में सोचेंगे। हाँ, पहले सब एक तो हो जाएं। पहले चुनाव लड़ने के लिए सब इकट्ठा हो जाएं भाई। देखिए, थोड़ी देर हम आपके घर पे बैठे रहे हैं तो ये जरूरी थोड़ी ना कि हमारा आपका गठबंधन हो गया भाई। थोड़ी देर बैठना, बैठ लो, समाज को दिखाना दिखा दिया हमने कि एक हो गए हैं भाई। अंदर से जुड़े ना जुड़े, लेकिन बाहर से तो जुड़ जाए थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल। तो बाबू सिंह कुशवाहा ने से मैंने ये कहा कि सर आप मुख्यमंत्री बनिए, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, और जितने छोटे मोटे नेता मिलेंगे सबको मैं पकड़ के ले आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, हम यही काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी। बाबू सिंह कुशवाहा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे को जो है ना मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। हाँ। साफ साफ शब्दों में, 5-6 लोग थे, हमारी 5 सदस्यीय टीम थी। तो हमने कहा अच्छा। हमने कहा ये बताओ कि आप कई पार्टियों को लेकर के भागीदारी मोर्चा बनाए हो, तो उसमें मौर्य समाज की भी कई पार्टियां हैं। मान लो मैं बेकार हूं, मैं आपकी आलोचना करता हूं, तो उनको ले लो। तो बिल्कुल। उनको लेकर के जब आप जुड़ जाओगे, मतलब इकट्ठा हो जाओगे, तो मैं अपने आप खत्म हो जाऊंगा भाई। अगर मैं तो जुड़ूंगा नहीं तो मैं खत्म ही हूं। जब सारा सही। वोट आप मौर्य समाज का बटोर ले जाओगे तो मेरे अस्तित्व का क्या मतलब है। और बिल्कुल। मेरी मेरी खुशी भी यही है कि मेरा अस्तित्व मिट जाए, आप सब लोग इकट्ठा हो जाएं। तो हाँ, बोले मेरा। देखिए, हाँ, तो बोले कि नहीं, ऐसा है कि मौर्य समाज की जितनी भी पार्टियां हैं वो अगर हमारे साथ आती हैं तो हमारी पार्टी में विलय हो जाएंगी, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मतलब समझे, समझा समझा। विलय होने का मतलब आप अपना अस्तित्व मिटा दीजिए, अगर गठबंधन करोगे तो मेरे साथ आपका भी अस्तित्व बढ़ेगा, कल जाकर आप हमसे आगे निकल सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा, मैं समझ गया। हमने कहा अच्छा चलो बाबू सिंह, मैं आपकी पार्टी में दुनिया जुड़े ना जुड़े लेकिन मैं जुड़ जाता हूँ, आपकी पार्टी में मैं विलय कर लेता हूँ, लेकिन ये बता दो आपकी पार्टी का नीति सिद्धांत नियम कानून क्या है, जैसे भी आप मेरे से पूछ रहे हैं। ठीक है। तो बाबू सिंह ने कहा कि देखिए आरपी मौर्य जी, मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं आपको। कहा सर बताइए। कहें कि ना हमारी पार्टी का कोई नीति है, ना नियम है, ना कानून है। जो मैं कहता हूं वही नीति है, वही नियम है, वही कानून है। और जरूरी नहीं कि आपके प्रश्नों का उत्तर जब आप कहोगे तो मैं दूं, मेरी मर्जी होगा मैं दूंगा, और मेरी मर्जी होगा तो मैं नहीं दूंगा। बात समझे। इसका मतलब समाज के साथ आप छलावा कर रहे हैं। 100% है भाई। आखिर बीआरपी की उत्पत्ति क्यों, क्या कारण है, मेन कारण यही है। अच्छा, उसके बाद और नीचे आए, तो नीचे आए तो उन्होंने कहा क्या कि आरपी मौर्य जी देखो, मैं लालटेन और टार्च लेकर चल रहा हूं, ठीक है, मैं रोड बनाने नहीं आया हूं, जहां पर मुझे रोड बना हुआ दिखेगा हम वहीं चले जाएंगे। तो पूरी बात जब स्पष्ट हो गया तो जो उन्होंने कहा धन्यवाद प्रभु, और अब आरपी मौर्य आपके दरवाजे पर कभी भी दस्तखत नहीं देगा। समझ रहे हैं ना जी। और फिर हमने फिर ठान लिया। आते आते उन्होंने बोला एक बात कहें आरपी मौर्य जी, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। एक हमारे साथ सीनियर भी थे, उनसे भी हाथ जोड़ने लगे। बोले आप समाज में मेरी बड़ी खिंचाई करते हो और कृपया मेरा नाम लेना बंद कर दें। हमने कहा तथास्तु। मैंने कहा जब तुम्हारे मतलब की हो ही नहीं तो मैं आपका नाम क्यों लूंगा। भाई बाप अपने बेटे को क्यों डांटता है, भाई अपने भाई के लिए क्यों परेशान रहता है, बताइए क्यों, उसकी उसको चिंता रहती है ना उसके भविष्य के भाई। लिए। हाँ, उसके भविष्य की चिंता रहती कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसको डांटेगा, बोलेगा भी, गाली भी दे सकता है। तो वही बिल्कुल। मेरी सिचुएशन थी। लेकिन जब तुम हमारे सगे नहीं हो, हमारे तुम अपने नहीं हो, तुम कह रहे हो मेरे लालटेन लेकर के चल रहा हूं, तो आपका नाम लेने का क्या मतलब है भाई। मैं बीजेपी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं कांग्रेस का भी नाम नहीं लेता हूँ, इनको सबको मैं छोड़ दिया। तो तमाम कन्हैया फनैया है, उनको कभी बोलते नहीं है कुछ भी। समझ रहे हैं। हाँ, सही है। तो
आपने जो कहा ना, मैं बता दूं आपको, बीजेपी बाबू सिंह कुशवाहा को अंदर ही अंदर पूरा सपोर्ट करती है, ठीक है। और ये बीच में मदारी की तरह खेल खेलते हैं। खेल अच्छा, खेलने ये का चीज मतलब, नोटिस किया हमने भी कभी, ये खुल के मतलब जैसे आप एक पार्टी हैं, आपके साथ जनाधार है अच्छा खासा, हाँ उसके बाद हाँ, आप किसी भी पार्टी के जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर उसमें कुछ कमियां दिख रही हैं, बुराइयां दिख रही हैं, तो आपकी उस पर चुप्पी जो है वो कहीं ना हाँ कुछ हाँ, कहीं क्वेश्चन मार्क लगाती है कि वो क्या कभी नहीं कारण है बोलेंगे। आप चुप हैं। बिल्कुल बात बिल्कुल, यही ये है मैं कि कई जैसे बार नोटिस किया हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला कि मैं बीजेपी के हाथों बिक गया, और आप बिल्कुल जो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हो, तो मैं क्यों बोलूंगा? बोलो। सही भाई है। हमने कह दिया कि हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, और मैं बीजेपी से मिला हूं, तो मैं बीजेपी का नाम भी तो बड़े सम्मान से लूंगा जब मैं मिला हूं अंदर अंदर। और आप सोच रहे हो कि हमारा नेता तो भाई बीजेपी के खिलाफ लड़ता है, आप लगे रहो अपनी भावनाओं में, क्या रिजल्ट आएगा? कुछ नहीं उसके बाद आएगा। बात होगी अंदर अंदर की यहाँ पर ये कमी कर देना, वहां वो कमी कर देना, तुम्हें खाली कैंडिडेट उतारना, वोट बांटना, ये करना वो करना, तुम्हें जीतना नहीं है। तो बताओ जब इनको मुझे सिर्फ पैसा मौर्य मिला। समाज का कहने का मतलब, हाँ, बिल्कुल सही आपकी कह रहे हैं आप। आपकी बातों से जो मतलब निकल के आ रहा है कि इनको सिर्फ मौर्य समाज का जनाधार दिखा के और हाँ, अपना बैठ के वहां पे भाजपा से जुड़ के मतलब मलाई बिल्कुल। काटना है। बाकी और ना इनको अपने कैंडिडेट इसमें से भी मैं मतलब है ना बता कुछ। दूं भैया, सुनिए सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। हम्म। मैं तो चाहता हूं कि कल से चंद्रगुप्त मौर्य हमारी जगह आ जाएं। सच बता रहा हूं, मैं चाहता हूं, ये हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बहुत सारा काम का मतलब है कि देश को चलाना इतना आसान नहीं कि भाई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और देश चला रहा है, ठीक है। बिल्कुल एक बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष लगते हैं, 1000 लगते हैं, तब जाकर कंट्रोल हो पाता है। सही चीज है। समझ रहे हैं ना? तो मैं तो चाहता हूँ आप मेरी पोजीशन आप पर आ जाइए और देश का संचालन करिए, हमें बैकफुट पे रखिए, काम हम वही करेंगे। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा ने अभी तक एक नेता नहीं पैदा किया, मैं बता रहा हूं, एक भी नेता। और बराबर है, सही बात है। जब आप नेता बनने की कगार पर होंगे, तैसे आपका पैर काट दिया जाएगा। बात तो समझ फिर आप रहे किस हैं? तरीके के समाज के हित में कार्य कर रहे हैं? भाई मैं बाबू सिंह की सेवा तो कर लेता, अगर समाज का भला होता। मैं उनका जूता भी साफ कर लेता, मैं बर्तन भी साफ कर लेता, लेकिन समाज का भला होता तब। और समाज का भला अगर जहां नहीं होता, तो वहां मैं खुदा को भी नहीं समझता साले को। समझ रहे हाँ, अगर हैं? हित में नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है, अगर हम भाई आप काहेगा बाबू सिंह कुशवाहा? बाबू सिंह कुशवाहा जैसे बहुत लोग पड़े हैं, ठीक है ना, पैसे वाले, तो क्या मैं उनकी गुलामी करूं? नहीं। तमाम लोग कहेंगे इनके पास पैसा है। मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश में आप रहते हो, कितना पोस्टर बैनर चारों तरफ दिख रहा है इनका, मुझे बताओ। हम्म। काहे का पैसा है? फिर मुझे बता दो भाई। बीजेपी के बराबर तुम प्रचार करते, बीजेपी को ललकारते, बीजेपी के खिलाफ लड़ते, तो मैं कहता चलो कोई बात नहीं, एक विक्टिम। जीता जागदा एग्जाम्पल अपने यहाँ पे हैं, बहुत सम्मानित मौर्य जी हैं, वो 3-4 जिला में उनकी अच्छी पकड़ है। मैं अच्छा कम से कम वो जब ये मंत्री थे बसपा में, तब से इनके साथ जुड़े हैं वो। अच्छा लेकिन अच्छा। आज उनकी जो स्थिति है बहुत दयनीय है, हाँ, कंपेयर क्या किया जाए उस टाइम के, मतलब जब ये थे तब से। क्या और नाम? इतने पुराने इनके साथी हैं, लेकिन हम्म आज तक इनको स्टैंड नहीं करवा पाए वो। हम्म हम्म अरे हम्म ठीक है, आप उनको किसी मतलब इसमें नहीं कर पा रहे हो, राजनीति में नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ भी नहीं, आप इतने सक्षम हो उनको हम्म, आर्थिक रूप से तो मजबूत कर सकते हो किसी भी। हाँ वो भी जरूरी थोड़ी है कि हम अगर पार्टी बना रहे हैं, जैसे आप ही बना हम्म रहे हो, सबको नेता ही बनाया जाए। हमारे समाज हम्म का कोई दबा कुचला है, उसको राजनीति में नहीं आना या कुछ और नहीं है, आपके हम्म साथ में लगा हुआ है, तो उसको तो आप हम्म, खड़ा करो, उतना बिल्कुल तो होना सक्षम चाहिए, हो आप। बिल्कुल और होना वही वाला चाहिए। बात हो जाता है, जैसे आपने बताया इससे पहले कि आईएएस बनाऊंगा 30 लाख खर्च करके, बाद में थोड़ा थोड़ा करके कर लूंगा। एक बार हम्म उनको स्टैंड आप कर दो, जाहिर सी बात है उनके ही हम्म। माध्यम से आप अपना निकाल लेना फिर। अरे भैया, सीधी सीधी बात आप समझो यार। आपको हमने नेता बना दिया, तो हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा, मुझे बताओ। फायदा ही होगा। फायदा ही होगा, लेकिन मैं समझू, अरे मेरी जगह माला चंद्रगुप्त पहन लेगा तो क्या होगा मेरा? जितने तब तो विधायक फिर आपके तब तो रहेंगे, फिर जितने ये दिक्कत है। रहेंगे, तो वो दिक्कत आई। और हम बात कर रहे थे इनके फेल होने की वजह, तो हाँ, कहने का मतलब आपके यही आया कि ये जानबूझ के फेल हो रहे हैं। बिल्कुल फील हो रहा है जानबूझ के। हम्म। बिल्कुल, मैं तो उनके सामने बोल दूं भैया, मैं तो सामने बोलने वाला व्यक्ति हूँ। किसी की डर और नहीं होती मुझे। आप कभी मेरे स्पीच और तौर तरीका आप देखिएगा ढंग से, ठीक है नहीं, ना? सही है, मुझे, इतनी बड़ा अगर आप पार्टी चला रहे हैं तो आपको हाँ, ये सब चीजें मुझे होनी भी मुझे चाहिए। बीजेपी वगैरह से डर नहीं है। हमें किसी की कोई चिंता नहीं, हमें चिंता सिर्फ ये है कि समाज को मेरी बात समझ कब आएगी।
बस अगर समाज को समाज जब को आप मेरी बात अच्छी समझ तरीके में से आ जाए। जब समाज को अच्छी तरीके से आप अपनी बातें बता देंगे, जाहिर सी बात है समझाने की जरूरत नहीं आएगी, वो समझ जाएंगे जब बात हम्म, स्पष्ट हाँ रूप तो से। वही है, थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, उसी वक्त के इंतजार में है। नहीं, बिल्कुल होगा जब इस पे आप कर दिए हैं। फिलहाल मैं इनका बिग पॉइंट ये नोटिस कर रहा था, जो मेरे हम्म ध्यान से आ रहा था, कि हम्म जैसे एक तो पार्टी मौर्य के नाम से हो गया है, सिर्फ मौर्य हम्म मौर्य। तो हम्म ये एक शो होता है कि हाँ मौर्य लोगों की पार्टी है, ठीक है। हम्म और आपने हम्म, पहला जो अपने में जोड़ा है एक कॉन्सेप्ट कि हमारे में हर जात के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। यहाँ पे एक चीज मुझे देखते ये पता चलता है कि यहाँ पे प्लस होते हैं, या फिर हम्म मतलब और ये एक एक चलते हैं। और सबसे हम्म बड़ी दिक्कत जो मुझे दिखी है, जहां तक मैं बार बार इस चीजों पर अध्ययन किया हूँ, और हम्म चूंकि मैं आपसे इससे पहले जो बात कर रहा था कि आगे कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, हम्म एक हम्म अच्छा खासा मैं पूरा सिस्टम बना दिया हूँ। मैं चलाता हूँ, हम्म मेरा मतलब इधर अपना संस्था, फिर सोशल वर्क करता रहता हूँ, लेकिन इन हम्म चीजों के ऊपर इतना अच्छे से मतलब अध्ययन करके, और उसके बाद में हम्म जो जमीनी स्तर है, जहां हम्म से फाइनल रिजल्ट आता है, जो कह सकते हैं अपना बूथ स्तरीय, हम्म इस पे मैं पूरा टीम वर्क के कैसे काम करना है, कैसे लोगों को जोड़े, अगर हम पार्टी हम्म बने आए अगर भविष्य में, इन सब हम्म चीजों पे कैसे टीम बढ़ेगी, फिर कैसे हम्म। चुनाव लड़ा जाएगा, क्या क्या हम्म। दिक्कतें आएंगी, मतलब सारी चीजों का मैं लिख के अच्छा खासा रखा आप हूँ एक याद डायरी में। तो संविधान एक बार पढ़िए, ठीक है। हाँ फिर सुनिए एक ना दिन सर, मैं, हाँ अब हाँ। इनका जो पॉइंट आता है, मुझे ये दिखा था, वही जैसे आपने बताया कि ये चारों तरफ अपने कैंडिडेट तो उतार दिए। अब गुड वही हो गया, आप मॉर्निंग। किसी भी किसी भी एक विधानसभा पे फोकस नहीं किए, चारों तरफ उतार दिए कि हाँ भैया आप अपना खर्च करो। जैसे मामा जी के लड़के भी लड़े थे, तो अच्छा। भी करीब 25-25 लाख रुपए अपना खर्च कर दिए थे। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। खासा चले थे, हाँ क्या 25 लाख रुपया। क्या नाम? सु, सुनील मौर्य नाम है, बस्ती जिला के ही अच्छा हैं वो भी। अच्छा मामा जी के लड़के हैं, वो भी अच्छा। जन अधिकार पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। अपने ही विधानसभा से लड़े, सिर्फ बैनर पोस्टर, उसके बाद जितनी भी मतलब ओबीसी एससी एसटी के लोग थे, ज्यादातर इनसे ही हाँ मिलना, इनको ही समझाना, सब हाँ। कुछ किए थे 5-6 महीना पहले से। हम्म। 20 लाख प्लस तो इतना खर्च किए थे, इतना मुझे पता है। अब अच्छा। इसमें पार्टी की जो मैं देखा था इनकी कमियां, वो हम्म वहां से कुछ रणनीति नहीं दिए थे इन लोगों को कि हम्म रणनीति। अब भाजपा का आप देखिए, भाजपा के लिए पूरी टीम लग जाती है, आईटी टीम लग जाती है उनकी, उसके बाद हम्म जितनी भी मतलब टीम है, ये बिजनेस मॉडल भी बना लिए हैं अपना इसका। तो हम्म। सारी टीम उनके लिए वर्क करने चली जाती है। अरे आपके मैं पास कोई टीम मैं टीम मैनेजमेंट नहीं है, पहली हम्म बात है। और हम्म उसके बाद कोई भी टीम मैनेजमेंट नहीं है, तो रणनीति बन नहीं पाती, कैसा वर्क करना है कैसा बिल्कुल सही नहीं। बात है। कैंडिडेट अपना ऐसे भागता रहता है कि यहाँ पे वहां पे, जैसे भागता ग्राम रहता है, प्रधान का कोई चुनाव हो जाता। आपका जो अनुभव है ना, आपका हम्म, अनुभव का कोई गाइडलाइन भी नहीं होता, बूथ लेवल पर कोई तैयारी नहीं होती। बिल्कुल। अगर जैसे आपका कैंडिडेट, मेरी बात समझिए, अगर आप, मैं तो जानता हूँ ना इंटरनली बहुत अच्छे से, अगर हम्म, आपका कैंडिडेट कहीं आंदोलन करते हुए, कहीं कुछ करते हुए फंस जाए ना, तो भी हम्म, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां बचाने भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो ये समझा? समस्या इस पे निकली, और सबसे बड़ी ये निकली, जैसे ये चारों तरफ अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, अच्छा खासा संख्या में उतारे थे। हम्म हम्म तो हाँ, तो यहाँ पे किए। अब यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ रहा था मुझे कि जैसे हमको पार्टी बनानी है, आगे काम करना है, तो क्यों ना हम्म पहले मैं अपना कोई जो मजबूत, जैसे तो कोई तो डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे इनका कोई कैंडिडेट था, 50,000 प्लस वोट पाया था, पता नहीं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, शाहजहांपुर साइड कुछ तो था वहां हम्म पे। तो जैसे आपका जो मजबूत बेस है, हम्म ये मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ कि अगर हम्म ऐसा किया जाए, जैसे सपोज हर्रिया समझ में आता है कि चंद्रगुप्त के पास संख्या अच्छी खासी हो गई है, और हम्म यहाँ से ये फाइट कर सकते हैं, तो जरूरी हम्म नहीं हमको पहले हम चारों तरफ प्रचार प्रसार के लिए उतार ही दें। पहला फोकस हम्म हो जाना चाहिए कि एक ही विधानसभा पे मैं पूरी एनर्जी अपना लगा दूं, जितने हमारे टीम है, बाहर के लोग भी हैं, सब कुछ है, हम्म कि ऐसा हम्म लगे हाँ कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है, वार हम्म टीम बना दे, सिस्टम बनाए। हम्म एक विधानसभा पहले हम अपना अगर निकाल लेते हैं, हम्म जैसे देखा मैं बड़े लेवल पे, जैसे मोदी ने गुजरात मॉडल पेश किया, उसके बाद में पीएम बने, तो अपना हम्म जैसे एक विधानसभा आया, और उस पे जितने भी मतलब काम हुए या कुछ भी हुए विधायक से, वो सब हम्म अपने तरीके से रहे। और कोशिश ये रहे कि सिर्फ इतना नहीं, अगर पार्टी बड़ी बनानी है तो जैसे हमारे यहाँ पे 407 ग्राम पंचायत हैं, यानी हम्म 407 अपना ग्राम प्रधान है इस पे। तो हम्म हम अगर सदस्यता जोड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना उस गांव से, हमको सबको नहीं तुरंत जोड़ने की जरूरत है, वहां से एक कैंडिडेट उठा लें जो उस गांव के लिए ग्राम प्रधानी तक लड़ने के लिए तैयार हो। हम्म कुछ नहीं होगा, ग्राम प्रधान के लिए वो लड़ेगा,
और हमारे अब मेंबर रहेगा हमारी टीम का, तो जब मैं विधानसभा लड़ूंगा, जाहिर सी बात है अगर ग्राम प्रधान के चुनाव में 50-60 वोट पाया है तो उतना तो मुझे फिर विधानसभा में दिला ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 407 हमारे ग्राम प्रधान के अगर चुनाव लड़ने वाले हो जाएं, अपने टीम के ही, अपने पार्टी के ही, हम्म, इस पे ज्यादा फोकस नहीं देते लोग। जैसे विधानसभा जीते उसके बाद विधायक अपना पकड़ना शुरू कर देते हैं सब प्रधान लोगों को, तो हम्म, वहां पे भी हमारा एक मजबूत बेस हो जाएगा कि हम हम्म, ग्राम स्तरीय जितने भी हमारे चार, जैसे मैं हरैया विधानसभा में हूँ अब, हम्म, अगर मुझे करना है आपके साथ काम, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसके बाद मैं सिर्फ उनको पकड़ना शुरू करूँ हर गांव के लिए जो सेकंड नंबर पे आए थे कैंडिडेट। पहला तो प्रयास वही रहे कि वहां से वो निकल के आ जाएं। वो जी निकल के आ जाएंगे तो अपने गांव का सदस्यता वो आराम से दिला सकते हैं, बिल्कुल 10 घर बिल्कुल। 20 घर का वो दे हम्म, देंगे। तो मुझे हम्म, 400 500 लोगों को पकड़ना रहेगा, उसमें हम्म, निकल के आए ठीक है, नहीं तो दूसरे पे उनके गांव के ट्राई किया। वहां से एक हम्म, लड़का मैं तैयार किया कि ये ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेगा हमारी पार्टी की तरफ से। हम्म, तो जब ये लड़ेगा, जैसे 25 में या 27 में लड़ना है, हम्म, ये अपना भी ग्राम प्रधान का उससे पहले ही 1 साल शायद आता है, कुछ तो हम्म। 25 तक आएगा। हाँ, तो वहां से लड़ेगा, तो अगर हम 407 पे अपना अभी ग्राम 1 साल प्रधान हुआ है भी, चुनाव का। हाँ, तो बूथ लेवल पे अगर हम मौजूद कर मतलब कर दें अपना, तो हम्म। वहां पे हर एक बूथ पे कम से कम हमारे 50 60 70 वोट तो तैयारी हो जाएंगे। उसका और उसके बाद, उसका उसका जो सिस्टम है ना, हम्म, वो बीआरपी के फॉर्मूले में ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है। अच्छा, वही मैं इनका बिग पॉइंट बता रहा था कि ये हाँ लोग हाँ। इस तरीके से फ्लॉ ऑफ हुए थे। तो हम्म। आपने जो देखिए बताया कि क्या इनको होता है, चुनाव मेरी ही नहीं मेरी बात लड़ना आप था। समझिए, मेरी बात आप समझिए, सोम सीधी एक बात आप समझ लीजिए कि आप जो है 10th का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक। हम्म माता पिता आपके खूब प्रयास कर लें, मेरा बेटा पास हो जाए, पास हो जाए। हम्म बेटा पास तभी होगा जब बेटा चाहेगा। बिल्कुल। ठीक है। और बेटा चाहता ही नहीं है पास होना, तो उस पर चाहे रुपया नहीं, पैसा लेकिन खर्च अगर कर लो। अगर संस्कार अच्छे से दिए, पढ़ाई अच्छे से माँ बाप ने करवाए, तो जाहिर सी बात है बेटा मानेगा, तो माँ बाप बेटा कैसे करे। पढ़ाई, माँ बाप के जब बात मानेगा तभी तो पढ़ाई करवाएगा। तो है। बात क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि अगर उसको दिखेगा कि हाँ हमारे माँ बाप हैं, हमारे लिए ही अच्छा कह रहे हैं, हमको ही डांट रहे हैं पढ़ने अच्छी के बात लिए, करने लगे तो ना समझदार आप। रहेगा, तो जाहिर सी बात है मानेगा। बाबू सिंह कुशवाहा के सामने उनके जितने पदाधिकारी हैं ना, वो क्वेश्चन करने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो वो और वीक पॉइंट है उनका, वो तो हाँ, अपना काम अगर फिर कर रहे हैं। ये तो अगर अंदर की बात क्वेश्चन मुझे नहीं पता अगर थी जो आप क्वेश्चन बताए। हाँ नहीं, ये सच है, अगर कोई क्वेश्चन कर दिया तो पार्टी के बाहर। ठीक। हम्म अभी एक ममता कुशवाहा कोई है यहाँ के बांदा की है, बात हुई थी, उनका कम से कम 10 साल से शोषण हो रहा है, अब जाकर पार्टी छोड़ी है। ठीक है। हम्म वो भी पार्टी में आने के लिए बोल रही थी, लेकिन बोले सर 4-5 महीने का टाइम दे दीजिए तो फिर मैं विचार करूं, थोड़ा अभी फाइनेंशियली मतलब प्रॉब्लम में है। अच्छा, और तो अपना जो एक कार्यकारिणी सदस्य मतलब ये टीम है पूरा, इसका हाँ गठन हो चुका है? हाँ हाँ। मेंबर लगभग कितने हो गए अपने? मेंबर तो इसमें लगभग लाखों में है, 15-15 लाख के आसपास मेंबर हैं बीआरपी ऑल ओवर इंडिया। अच्छा जी। हाँ, और अभी कम से कम सक्रिय सदस्यों में मान के चलिए, सक्रिय में तो कम से कम 8-10 10 हजार के आसपास होंगे। कितना? 10 हजार के आसपास। फॉलो अप बराबर कर रहे हैं आप? हाँ जी। फॉलो अप बराबर हो रहा है? क्योंकि मुझे सिर्फ ट्विटर के ही माध्यम से दिखा, सच बताऊं, तब मुझे इसके बारे में नहीं, पता आप चला। जुड़े, आप व्हाट्सएप वगैरह पे कहीं वो संपर्क में आए नहीं होंगे ना। मीन कहीं हो सकता है कभी कभी नंबर स्किप हो जाते हैं। ठीक है ना। हम्म तो आप अपना व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क करिए, फिर देखिए आप ग्रुप में आपको जुड़वाता हूँ। ठीक है। मैंने वही देखा तो वही सोचे कि हो एक्चुअली जाए क्या इस है, पे। मैं बताऊं आपको, जिस सोसाइटी को मैं लीड कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म मतलब हम्म बीआरपी लीड कर रही है, उस हम्म सोसाइटी में जागरूकता नहीं है। ठीक। अब जैसे ट्विटर पे आप आओगे, बहुत रेयर केस में लोग ट्विटर यूज भी करेंगे, और अभी देखेंगे भी तो कहेंगे अरे ठीक है चलो ऐसी बातें हो रही हैं, मतलब ऐसी बातें नहीं हो रही, बहुत बड़ी बातें हो गई, लेकिन अभी उनको लगेगा ऐसी बातें हो रही हैं। सही ठीक है। है। सोशल मीडिया पे आप पोस्टर शेयर कर दोगे कि भैया इसको फॉरवर्ड कर दो, तो वो फॉरवर्ड करने के बजाय वो राम रहीम और पता नहीं किस किस की फोटो में लगे रहेंगे, लेकिन आपकी बात को, राजनीतिक बात को नहीं समझेंगे। ठीक है। नहीं समझेंगे, बुलाओगे सही। 1,000 आदमी को तो आएंगे 100 आदमी। अब उनको या तो बाबू सिंह कुशवाहा की तरह लालच दीजिए, ठीक है, राजनीति करिए उनके साथ भी। समझ गए ना, हम्म जैसे बीजेपी करती है कि भैया आ जाओ 300-400 रुपए खर्चा दे दूंगा, उसके बाद ऐसे डांट के भगा देती है। तो ये हम्म सब काम हम लोगों से नहीं हो पाता। हमारा मतलब है कि अपनी श्रद्धा से आइए, ईमानदारी से आइए, कभी भविष्य में ये मत कहिए कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। और जो मेरे पास है बीआरपी एकदम खुली किताब है, वही चीज मैं आपको बताऊंगा।
सही ठीक है है। ना। हाँ, तो इसीलिए है, बाकी सक्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। नहीं और नहीं, वही देखा कि अभी यहाँ पे जैसे कोरोना आपका काल दिखा। में जो है ना बड़ा डिस्टरबेंस हुआ, कोरोना काल की वजह से बीआरपी के अलावा जो मेन पदाधिकारी थे वे तो थे ही, और जो हम्म आम जनता है वो भी बड़ी आहत हो चुकी है। समझ रहे हैं हम्म। ना। तो ये कोरोना काल की जो मार है उससे लोग निकल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग हो रहे हैं सक्रिय।